तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमताम पर्यधः तल्लभ्यते दुःखवदन्न तत्सुखम कालेन सर्वत्र गंभीररम्भसा। हे वेदव्यास, यत्न उसके लिए करना चाहिए जो हमारे पुरुषार्थ से नहीं प्राप्त होता। सुख दुख तो हमको मिलेंगे प्रारब्ध से, पर केवल भगवान एक ऐसे हैं जो हमारे प्रारब्ध से नहीं मिलते। भगवान की प्राप्ति तो गुरुजनों और संत जनों की कृपा से होती है। गुरुजन कृपा कर दें, संत जन कृपा कर दें तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। पृथिव्याम यान तीर्थानि गुरुपादे तो दक्षिणे तानि तिष्ठन्ति सागरे सागरे जान तीर्थानि गुरुपादे तो दक्षिणे। दीनानाथ दास, पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं सब सागर में आते हैं, 99 करोड़, और सागर के सभी तीर्थ गुरुदेव के दाहिने चरण के अंगूठे में रहते हैं। कहां रहते हैं? गुरुदेव के दाहिने चरण के अंगूठे में रहते हैं। एक बार चरणों तक ले लो गुरुदेव का तो 99 करोड़ तीर्थ यात्रा का फल मिल जाता है। सोचो, आज तो लोग गुरुजनों से चाहते कि हमारा सम्मान करें। जब गुरुजनों के यहां सम्मान चाहोगे तब भगवान नहीं मिलेंगे। यहां सम्मान मत चाहो। एक बार हमारे गुरुजी मुझे आप कह दिया तो मैंने 2 दिन तक भोजन नहीं किया। और आज के चीले चाहते गुरुजी हमारी आरती उतार दें, भगवान की आरती कम उतारे, हमारे अधिक उतारें। हाँ, वेद व्यास जी, तब नारद जी ने कहा देखो अब 6ठी शरणागति। नारद जी ने कहा देखो वेद व्यास, मैं पहले उपबर्हण नाम का गंधर्व था। नारद जी कहते हैं रंभा पर मेरी बुरी दृष्टि पड़ गई, रंभा अप्सरा पर। तब ब्रह्मा जी मुझे दासी पुत्र होने का श्राप दे दिया। अब क्या करूं? मेरी मां ने कहा कोई बात नहीं, इस ब्रह्मा जी का श्राप भी संत झूठा कर सकते हैं। आहा, संत झूठा कर सकते। मेरी मां ने मुझे संतों की सेवा में लगाया, मैं संतों का जूठन पाता था और संतों के मुख से कथा सुनता था, उनकी लंगोटी धोता था। मेरा जीवन बदल गया वेद व्यास, मेरे जीवन की धारा बदल गई। इसलिए इसे वेद व्यास संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग
लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। गणिका की बन गई अजामिल की बन गई। गणिका की बन गई अजामिल की बन गई। केवट को खुल गया भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। केवट को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे मिथिल से अलंकार बजाओ, क्या केवल ठेके बजा रहे हो? शबरी की बन गई अहल्या की बन गई। शबरी की बन गई अहिल्या की बन गई। हनुमत को खुल गया भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हनुमत को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। पांडव की बन गई सुदामा की बन गई। पांडव की बन गई सुदामा की बन गई। द्रौपदी को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। द्रौपदी को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हो तुलसी की बन गई कबीरा की बन गई। तुलसी की बन गई कबीरा की बन गई। राम भद्राचार्य को खुलो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। को खुल गयो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन की लाग रे बिगड़ी बनेगी। मेरी माँ मरी। नारद जी कहते मेरी माँ मरी, मैंने भगवान के दर्शन किए, वह शरीर छोड़ दिया। संत की कृपा ने ब्रह्मा जी के श्राप को झूठा कर दिया और मुझे ब्रह्मा जी का ही बेटा बना दिया। देवर्षि बन गया मैं। लो, ब्रह्मा जी ने मुझे श्राप दिया और मैं ब्रह्मा जी का ही क्या बन गया? दूसरे कल्प में बेटा, 10वां बेटा, 10 तत्र नारद है। ये नारद जी की 6ठी शरणागति। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब आज सुनाने का तो बहुत मन है, थोड़ा सुनाने दीजिए, जो कुछ होगा होगा। कानपुर वालों, मुझे अपने मन से सुनाने तो बहुत सुंदर सुनाऊंगा मैं। आनंद है, क्या करूं। अब अनुशासन मानने का मेरा स्वभाव नहीं है। जब घर द्वार छोड़ के आए तो तुम्हारा अनुशासन हम नहीं मानेंगे, तुमको हमारा अनुशासन मानना पड़ेगा।
हम तुम्हारा अनुशासन मानने के लिए भी बस नहीं है अमित बाबू, आपको हमारा अनुशासन मानना पड़ेगा। झूम के आनंद से हमें सुनाने दो। तो मित्रों, अब एक ऐसा प्रसंग जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। एक ही परिवार में 12 भक्त शरणागत हुए। वो कौन सा परिवार है? वो परिवार है पांडवों का परिवार। कौन सा परिवार? पांडवों का परिवार। हाँ, उसमें 6 पुरुष और 6 स्त्रियां। पांचों पांडव, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और महाराजा परीक्षित, और 6 महिलाएं। 6 महिलाएं सत्यवती अब यहीं आ गई हैं। वेदव्यास की माता जी सत्यवती जी, सत्यवती जी, कुंती जी, क्या सुंदर! सत्यवती जी, कुंती जी। कुछ भी हो, भक्त हृदय तो मानने चाहिए। सत्यवती जी, कुंती जी, माद्री जी, जो नकुल सहदेव की मां थी, सत्यवती जी, कुंती जी, माद्री जी, द्रौपदी जी, सुभद्रा जी और उत्तरा जी। क्या आनंद है शरणागति का। सुखी मीन जहाँ नीरय गाधा, सुखी मीन जहाँ नीरय गाधा, जिमि हरि शरण एक बाधा, जिमि हरि शरण एक बाधा। क्या आनंद है। देखो, उत्तरा जी की शरणागति तो स्वयं परीक्षित कहते हैं। भागवत जी की 10वें स्कंध की 1 अध्याय के 6ठे श्लोक में द्रौण्यस्त्रविप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां, जुगोपकुक्षिंगत आत चक्रो मातुश्च मे यह शरणं गताया। क्या आनंद है, क्या आनंद है। आज शरणागति देखिए, भगवान शरणागत का कितना निर्वहन करते हैं। लोग कहते हैं कि गीता जी अद्वैत पर उनको कुछ नहीं आता। मैंने एक पुस्तक लिखी, गीता तात्पर्य, अभी समाप्त हो गया, अभी फिर छपा रहा हूं। यहां बहुत पुस्तकें मेरी मिल जाएगी, गीता भाष्य में मिल जाएगा।
गीता जी में भगवान डंके की चोट पर कह रहे हैं कि ज्ञानवान सैकड़ों जन्म लेकर बिना शरणागति के ज्ञानवान को मोक्ष नहीं होता। विश्वम्बर बाबू, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बिना शरणागति के ज्ञानी को भी मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए भगवान कहते हैं, अंतिम श्लोक है भगवान का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। हाँ, अब तुम बहुत अच्छा बजा रहे हो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं संख्या बता देता हूं, देख लेना, छिपा नहीं रहा हूं मैं। अरे संसार वालों ने यार मुझे इतना सताया हो, कानपुर वालों। कुछ लोगों ने कहा कि इनको दक्षिणी सिद्ध है। हम कहा हमको दक्षिण नहीं सिद्ध है, ये चमत्कार हम नहीं करते। हमारा चमत्कार के लिए अपना चेला मैंने पर्याप्त कर दिया है, वही करे चमत्कार। चमत्कार के लिए तो मेरा चेला पर्याप्त है, हमको शास्त्रीय चर्चा करने दो। वो तो बागेश्वर वालों को मैंने कह दिया, तू बेटा चमत्कार कर, हमें छोड़ दे। और कर रहा है चमत्कार, चकाचक है। पर मैं चमत्कार नहीं करूंगा। मुझको ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा पर्यंत पूरे सिद्धांत कंठस्थ हैं, यही मेरा चमत्कार है। तो कुछ लोग कहने लगे थे कि गुरु जी को दक्षिणी सिद्ध हो गए। हमके मुझको दक्षिणी नहीं सिद्ध है। तो लोगों ने तर्क दिया, तब आप अंगूठा क्यों बजाते? हम कह लो अब ये भी बंद कर दे रहा हूं, लाओ जाओ। गीता जी के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक को पढ़िए। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ज्ञानवान बहुत जन्मों तक मर कर जन्म लेकर जब मेरी शरण में आता तब उसको मोक्ष मिलता है। अब मेरी इस व्याख्या से अद्वैतवादियों को मिर्चा लगे तो लगने दो यार। उन्हें मिर्चा लगे तो मैं क्या करूं? किसी को मिर्चा लगे तो मैं क्या करूं, बताओ आप। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ज्ञानवान को भी जन्म लेना पड़ता है, वो जन्म मरण से तब छूट सकता जब मेरी शरण में आता है, जब माम प्रपद्यते। इसे भैया सारा प्रपंच छोड़कर भगवान की शरण में आ जाओ। गले में तुलसी धारण करो, सब भगवान चकाचक कर देंगे। सदगुरु से राम या कृष्ण का मंत्र लो। लहसुन प्याज छोड़ो, मदिरा पान छोड़ो, बेसन छोड़ो। अब चलिए एक शरणागति की चर्चा करें, फिर विश्राम लेंगे। सभी की शरणागति तो ठीक है, एक सबसे छोटी अवस्था में एक महिला है पांडवों के घर में, बहुत प्यारी महिला, उनका नाम है उत्तरा। कि
अभिमन्यु जी की पत्नी है। अभिमन्यु जी की 16 वर्ष में मृत्यु हो गई थी, वीरगति में मिल गई थी उनको। ती उनसे तो छोटी ही थी, 14 वर्ष की नहीं होगी। विवाह हुआ, संयोग से परीक्षित जैसे महापुरुष का गर्भाधान हो गया। महाभारत हुआ। महाभारत के अंतिम दिन द्रौपदी जी के 5 बेटे सो गए। अश्वत्थामा ने उनका सिर काटकर दुर्योधन को समर्पित किया। उनके सिर काटकर दुर्योधन को समर्पित किया अश्वत्थामा ने। दुर्योधन ने देखा, करे अरे कहा, रे अश्वत्थामा, अब तो मेरे कुल में पानी देने वाला भी कोई नहीं रह गया रे। दुर्योधन स्वयं पत्थर से छाती कूट कूट करके मर गया। अश्वत्थामा को बांधकर अर्जुन ले आए, द्रौपदी जी ने छुड़वा दिया। अब अश्वत्थामा को क्रोध हुआ। अश्वत्थामा ने कहा कि जो सोते हैं उनको मैं मार डालता हूं, द्रौपदी के बेटे को मार डाला, अब उत्तरा के गर्भ में जो बालक पल रहा उसको भी मार डालूंगा। भगवान ने मना किया, ऐसी गलती मत करो। वे लोग सो रहे थे, पर परीक्षित के गर्भ में पलने वाला बच्चा सो नहीं रहा है, ये जग रहा है। ये मेरा भक्त है, मेरे भांजे का बेटा है, मेरा पौत्र है ये। अश्वत्थामा ने कहा, मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता हूं, 6 प्रयोग करूंगा, 5 पांडवों को मार डालूंगा और इस बच्चे को। भगवान को भी क्रोध आ गया। भगवान ने भी अपनी भाषा में सुनाया उसको। भगवान का, अश्वत्थामा, यदि तुम वीर हो तो तुम मारो और मैं बचाऊंगा। अश्वत्थामा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, बताओ, मारो तुम, चलो। अश्वत्थामा ने की बहुत बड़ी गलती। एक साथ 6 लोगों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। 5 पांडवों पर और उत्तरा के गर्भ पर। उत्तरा भगवान की शरण में आई, मातुश्च मे यह शरणम गताया। उत्तरोवाच, उत्तरा बोली, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम त्वद भयम पश्ये, यत्र मृत्युः परस्परम। हे महायोगिन, मेरी रक्षा कीजिए। अभिद्रवति मामीश सरस्तप्तायशो विभो, कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। यहां भगवान को 6 संबोधन दिए उत्तरा जी ने। हे महायोगिन, हे देवदेव, हे जगतपते, हे ईश, हे विभो, हे नाथ,
ये 6 संबोधन क्यों दिए? इसीलिए दिए कि 6 शरणागतियां उत्तरा जी ने प्राप्त कर ली थी। 6 प्रकार से शरणागत हो चुकी तो उत्तरा जी अनुकूलता का संकल्प ले चुकी थी, प्रतिकूलता का वर्जन कर चुकी थी। भगवान रक्षा करेंगे विश्वास था, रक्षा में भगवान का वर्णन कर लिया था, कार्पण्य भी था, आत्मनिक्षेप भी था, आनंद कर दिया। भगवान ने कहा सुदर्शन चक्र तुम 5 पांडवों की रक्षा करो, आज मैं उत्तरा के गर्भ में जाऊंगा। अरे राम, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। कोई महिला भक्त की मां बनती रही, कोई भगवान की मां बनती रही, पर उत्तरा एक ऐसी महिला है जो एक साथ, जिसके गर्भ में दोनों भक्त भी और भगवान भी। क्या आनंद कर दिया भगवान। आहा, समाया वृणोद्गर्भम वैराट्या कुरुतंतवे। भगवान उत्तरा जी के गर्भ में चले गए गर्भ में। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। धन्य हो दीनानाथ, जिनके स्मरण से गर्भ का निवास दूर होता, वही गर्भ में जा रहा है। क्या भगवान का आनंद। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया। वैष्णवम तेज आसाद्य समसाम्यत भृगुद्वह। कुंती जी ने भगवान की स्तुति की, कहा है अब तक मैं जानती थी कि यशोदा बड़भागिनी है, उन्होंने भगवान को उलूखल में बांधा था, परंतु अब मेरा भ्रम दूर। अब तो मेरी पौत्र वधू उत्तरा से अधिक, अरे यशोदा से अधिक भाग्यशालिनी है।